सुप्रभात। मन दिया तो सब दिया, मन के संग शरीर, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। मन दिया तो सब दिया, मन के संग शरीर। हमारे सतगुरुओं ने जज्ब को सलूक पर मुकद्दम किया, यानी जज्ब का रास्ता व साधन पहले ले लिया है और सलूक का रास्ता इसके साथ, जहाँ पर जब जैसी आवश्यकता होती है धारण करते जाते हैं। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इंद्रियों के विषय गतियों की साज धूज, साज संभाल और शुद्धि आदि करने के साधनों को ही सलूक का मार्ग कहते हैं। इसी को मुसलमान संत जन तज़किया नफ्स कहते हैं। क्योंकि इस अहम तब्दील से जिज्ञासुओं और प्रेमियों को हृदय की राह से आत्मिक जज्ब की मदद से इष्ट पद तक ले जाना होता है और इसी के अंतर्गत अंतःकरण का शुद्ध होते जाना भी जरूरी है। अंतःकरण का शुद्ध होते जाना भी जरूरी है। इसलिए सतगुरु की दया और कृपा की इसमें शुरू से ही निहायत जरूरत है। जब सौभाग्य से ऐसे सतगुरु मिल जाएं जिनका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है और जज्ब की राह से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लय अवस्थाएं प्राप्त कर चुके हैं, जिनका जाहिरी और आंतरिक जीवन पवित्र होकर आत्मिक जीवन दर्शाता हो, जिनके सारे कर्म धर्म सद्व्यवहार रूप हों, जो आदाब, तरीक़त, अखलाक व सभ्यता से अच्छी तरह परिचित हों, को सूरत शब्द यानी जिक्र, फिक्र व बातनी मराकबा और जिक्र कल्बी के शगल से अंतरी चढ़ाई व अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। अंतरी मतलब इंटरनल, आंतरिक चढ़ाई व अनुभव प्राप्त कर चुके हों, जो विषय भोग से खाली हों। फिर ऐसे सतगुरु की सेवा में अपना तन मन सुपुर्द कर देना चाहिए, ताकि वह अपनी तरह बना ले और उनके ध्यान व उनकी दया दृष्टि से पूरे परमार्थी बन सकें तथा मन मत से गुरुमुख हो सकें। तो सतगुरु का जितना संग किया जाएगा तथा प्रेम व विश्वास किया जाएगा, उतना ही गुरु का साक्षात्कार करके अपने आप को प्रकाश स्वरूप बनाया जा सकेगा। इस तरह पर पहला लाभ यह होगा कि उसकी वाणी सुनने व उसकी तवज्जो और दृष्टि पड़ने से ही मन के सूरत धार बहुर्मुखी होने से अंतर्मुखी होकर आत्मा की धार के संग अंदर ही अंदर ऊपर की तरफ रुजू और सत्संगी व प्रेमी जिज्ञासु एक मुख्य प्रकार का रूहानी आनंद व सुरूर व शांति अनुभव करेगा, जो वे शुद्धि और आनंद की मस्ती तक पहुंचाएगा। इसलिए कहा कि मन दिया तो क्या दिया, मन दिया तो सब दिया, मन के संग शरीर। मन दिया तो सब दिया, मन के संग शरीर। अब देवे को क्या रहा, यूं कथ कहे कभी। तन मन ताको दीजिए जाके विषया नाय, आपा सारी छोड़कर राखे साहेब माँ। तो तन मन दिया तो भला किया, सर का गया है भार। जो कभू कहे मैं दिया तो बहुत सहेगा भार। तन मन दिया तो क्या हुआ, निज मन दिया न जाए। कहे कबीर ता दास सो कैसे मन पतिया है। निज मन तो चरणन गया, चरण कमल की ठौर। कहे कबीर गुरुदेव बिन नजर न आवे और। जब गुरु के समीप हो तब आँख, कान व जुबान को बारी ओर से बंद करके साधारण रूप में अदब, तमीज और शऊर से बैठे। अधीनता, शर्म, नम्रता, समर्पण व शरणागत भाव में होकर मौन ही रहे। मन में शून्य हो रहे और अपने आप को बिल्कुल खाली जाने। फिर सूरत को बड़ी हिम्मत के साथ हृदय पर ले जाकर जहाँ बाईं छाती में धुकधुकी होती है वहाँ पर जमा ले।
तो गुरु के आदेश किए हुए सतनाम को दिल में धारण करे और दिल को ही जुबान से हृदय में सूरत द्वारा उस सत्य नाम की ऐसी धुनी लगाए कि नाम से नामी के प्रेम का जज्बा हृदय में उमड़ाए। इस अभ्यास के समय आंखें और कान अंदर ही सूरत शब्द अभ्यास में हृदय पर ही पूरे तौर से लगे रहें और मुंह बंद करके जबान की नोक दांतों के पास ही ऊपर तालू में लगी रहे। थोड़ी थोड़ी देर बाद जब मन उठे या सूरत हटे या ध्यान बटे तो तुरंत ही गुरु स्वरूप को प्रकाश में जानकर प्रेम से दिल के सामने लाए और भगवान से अंदर ही अंदर ध्यान में गिड़गिड़ा कर विनय करे तथा पश्चाताप करे। ये प्रार्थना करे कि हे मालिक, ये सेवक तुझसे तुझको ही चाहता है और तेरी रजा और तेरी खुशी तेरी इच्छा पूर्ण हो। इस प्रकार अभ्यास करने से मन में फिर एकाग्रता होने लगी और सूरत को दिल में लगाकर फिर उसी सतनाम का हार्दिक अभ्यास ध्वनि के साथ शुरू कर देना चाहिए। और सतगुरु की कलबी व रूहानी तवज्जो से प्रकाश और उमंग दिल में पैदा हुई और वह भी महवियत तथा लवलीनता पैदा होने में काम करेगा। तो मन की सूरत जब हिम्मत के साथ दिल पर जमती है और दिल की धड़कन सतनाम की ध्वनि से भर जाती है तो वह सारे हृदय चक्र को आत्मिक प्रकाश व गर्मी से जगमगा देती है और सूरत उसमें आकर्षित होकर ऐसे लीन हो जाती है कि तन मन सबसे बेसुधी और बेखबरी हो जाती है, अपना आवाज़ तक नहीं रहती। संत कबीर कहते हैं कि च्युत अमीरस भरत ताल, जहाँ उठत शब्द असमानी हो, सूरत समानी शब्द में नहीं कछु जात बखानी है। ताल से मतलब हृदय, अभिरस आत्मिक आनंद का स्वरूप है, आसमानी से मतलब ईश्वर ही है। आशय यह है कि हृदय ताल में मालिक का शब्द हो रहा है जो केवल ध्वनिकार रूप में नहीं है बल्कि सत्य प्रकाश रूप में बोल रहा है। तो जहाँ पर अमीरस निरंतर चू रहा है और अपनी निस्सत्ता को यहाँ पर कायम कर रहा है, सत्य प्रकाश से यही सिद्ध होता है कि जहाँ सत्य रहता है वहाँ पर उसी का होना रहता है, उसी का बोलबाला रहता है, उसी का जाति हुक्म कायम रहता है, उसी का तेज व्यापता है और कोई दूसरी चीज़ या दूसरा हुक्म या दूसरी हस्ती या स्वरूप उस सत्य प्रकाश के सामने टिक या ठहर ही नहीं सकती। जैसे आग हुक्म रखती है, गर्मी और रोशनी का जो अटल है किसी में नहीं, इसी प्रकार हृदय में जब सूरत सत्य नाम की ध्वनि द्वारा नामी के कदम यानी सत्य प्रकाश के हुक्म से मेल खाती है तो निस्संदेह तुरंत ही अपने आपे और अभ्यास को खो बैठती है और उसी आत्मिक सत्ता रूपी शब्द में प्रवेश कर जाती है। फिर उसके वजूद व स्वरूप का पता नहीं लगता, ना उसके आनंदमय होने का अंदाजा ही हो पाता है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।